أعوذ بالله من الشيطان الرجيم रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस वलीउल औलिया की मुबारकबादी आपको पेश करता हूँ जिसमें नबी का लहू है, अली का खून है, खातून जन्नत का दूध है और इमाम हुसैन की नसब अली है। वो मोइनुल हक व दीन भी है और हसन संजरी भी है। हम गरीबों की बोली में गरीब नवाज है। आज हम उनके उर्स की मुबारकबादी आपको पेश करते हैं। गरीब नवाज अताए रसूल है, इंतखाबे रसूल है। ख्वाजाए ख्वाजगा हिंदल वली को मुरीदों ने नहीं चुना है, मदीने वाले ने चुना। हजरत गिरामी, ये जो मुंह में लफ्ज रख दिया जाता है ना, वो और है, और जो अल्लाह का दिया हुआ लफ्ज है वो और है। मेरा नबी वो बोल रहा था जो रब ने दिया था, अबू जहल वो बोल रहा था जो उसके बाप दादा ने दिया था। इसीलिए खुदा ने कहा देखो नाजुक वक्त है, ए मेरे बंदो मुझी से सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब सीधा रास्ता कैसा है, कौन है उसमें? मैं नहीं हूं, या मुझ जैसे लोग भी नहीं है, या मेरे दौर के भी लोग नहीं है। कौन है उसमें? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है। व्हाट ए सिंपल वे टू गाइड द पीपल थ्रू होली कुरान। ओ ऑल मैनकाइंड लिसन टू मी, से प्रे, total surrender to Allah Almighty. Oh Allah, guide us to straight path. What is the straight path? Favor of Allah upon them, they are straight path. Anamta alayhim, जिस पर अल्लाह का इनाम है वही है सिराते मुस्तकीम। और किस पर है इनाम, ये भी रब ने हमारे ऊपर नहीं छोड़ा। पता नहीं लोग गुरु बना बना के किसका किसका इनाम बताऊं, तो रब ने यह भी आसान कर दिया और फरमाया अन्नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबी पर, सिद्दीक पर,
सिराते मुस्तकीम, नबी पे इनाम, नबी सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक पर इनाम, सिद्दीक सिराते मुस्तकीम, शहीद पर इनाम, शहीद सिराते मुस्तकीम, वली पर इनाम, वली सिराते मुस्तकीम। अब मैं नाम लेके कहूंगा, मेरा आका मौला मदीने वाला सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक अकबर सिराते मुस्तकीम, फारूक आजम सिराते मुस्तकीम, उस्मान गनी सिराते मुस्तकीम, अली मुर्तजा सिराते मुस्तकीम, इमाम हसन सिराते मुस्तकीम, इमाम हुसैन सिराते मुस्तकीम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिराते मुस्तकीम, इमाम मोहम्मद बाकिर सिराते मुस्तकीम, इमाम जाफर सादिक सिराते मुस्तकीम, इमाम मूसा कासिम सिराते मुस्तकीम, इमाम रज़ा सिराते मुस्तकीम, इमाम हसन अस्करी सिराते मुस्तकीम, गौसे आज़म सिराते मुस्तकीम, गरीब नवाज सिराते मुस्तकीम, कुतुबुल अक़ताब सिराते मुस्तकीम, बाबा फरीद गंजे शकर सिराते मुस्तकीम, महबूब इलाही सिराते मुस्तकीम, ताजुल औलिया ताजुद्दीन सिराते मुस्तकीम। और यह है चिश्तियों का अंदाज। देखो, जहां जाओ वहां का अदब सीखो। काबा में जाओ तो काबे का अदब क्या है, अलग है। पकड़ो, चिल्लाओ, लब्बैक लब्बैक, जोर से बोल, ये वहां का अदब है। सिले हुए कपड़े उतार दे, ये वहां का अदब है। लेकिन ऐसा ना हो यही आदत बन जाए। कहीं काबे का अदब मदीने में न कर बैठना, मारे जाओगे। तो काबा काबा है, उसका अपना रंग है। मदीना मदीना है, उसका अपना रंग है। काबे में बेसिला कपड़ा बैठकर एहराम की हालत में चले गए, मदीने में सिले हुए बैठो। काबे में हमने तमाम किस्म के परफ्यूम छोड़ दिए थे, इधर नहीं लगा, खुशबू नहीं लगा, लगा के जा। वहां हम चिल्लाते थे, यार चुप रहे, एक चुप हजार सुख। यहाँ पे हम चुप रहो और सुन। वहां तो चिल्लाता था, यहाँ खामोश रहेगा। वहां सीना तान के चला था, यहाँ झुकी नजरों से आवा होगा। अदब मदीना अलग है। तो उलमा की बारगाह और है, ख्वाजा की बारगाह और, ख्वाजा के दरबार का अदब और है, आलिम दीन के दरबार का अदब। आदत बिगाड़ो मत कि काबे वाली आदत मदीने में, बगदाद में, अजमेर में नहीं चलेगी, तो फिर नीचे वाली आदत ऊपर वाले दरबारों में भी नहीं चलेगी। ये मैं मोहब्बतन इसलिए कह रहा हूं कि मेरे नबी जो दीन लाए और आप लोगों को कलमा पढ़ाया, वो हिंदुस्तान में किसने बुलाया, हिंदुस्तान में किसने बुलाया? एक बात बताओ, अगर जमीन हो और बीज ही ना हो, बुआई कैसे करोगे? ये कहा जा सकता है बीज ना होता तो फसल ना होती, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किसान ना होता तो फसल ना होती। ये तुम कह सकते हो कि ख्वाजा ना होते तो भारत में इस्लाम ना होता, लेकिन ये नहीं कह सकते हाशमी एंड कंपनी ना होती तो गरीब नवाज ना होते। उनसे हम हैं, हमसे वो नहीं। गरीब नवाज से हम हैं, हमसे गरीब नवाज नहीं। अरे गरीब नवाज से महबूब इलाही है, महबूब इलाही से गरीब नवाज नहीं। मखदूम समदानी गरीब नवाज से है, मखदूम समदानी से गरीब नवाज नहीं। आला हजरत भी गरीब नवाज से है, आला हजरत से गरीब नवाज नहीं। नबी से उम्मती बना है, उम्मती से नबी नहीं। नबी से उम्मती बना, उम्मती से नबी नहीं बनता। और फिर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि अब सिरात मुस्तकीम क्या है? कि नबी सिरात मुस्तकीम, सिद्दीक सिरात मुस्तकीम, शहीद सिरात मुस्तकीम। अब जब सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए और चेहरे पर नूर आ जाए तो समझ जाओ सिरात मुस्तकीम से जुड़ा हुआ। जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाए
और उसका दिल खिल उठे तो समझ जाओ सिरात मुस्तकीम पर है। जब ख्वाजा करीम नवाज का नाम लिया जाए और चेहरे में चमक आ जाए तो समझ जाओ वो सिरात मुस्तकीम पर। मैं और किसी ने मुकाबला करना चाहा नबी से मारा जाएगा, मुकाबला करना चाहा सिद्दीक से मारा जाएगा, शहीद और वली से तो मारा जाएगा। अब ये पता चला नबीयीन सिरात मुस्तकीम, सिद्दीकीन सिरात मुस्तकीम, शुहदा सिरात मुस्तकीम, सालिहीन सिरात मुस्तकीम। और जब ये सिरात मुस्तकीम है तो जब कल तुमसे कोई पूछे क्या कल जश्न गरीब नवाज मनाया गया था, एक दरबार से सरकार सैयद बुरहानुद्दीन के दरबार से जुलूस चिश्तिया चला, जश्न चिश्तिया मनाया गया, चिश्तियों को बहिश्तियों से जोड़ा गया, चिश्तियों को बहिश्तियों से, बहिश्तियों को चिश्तियों से मजबूत किया गया। कल क्या जश्न गरीब नवाज था तो कह देना हाँ पोस्टर के हिसाब से वो जश्न गरीब नवाज था, मगर कुरान की बोली में वो जश्न सिरात मुस्तकीम। नोट कर लो कि पूरी दुनिया में जितने औलिया अल्लाह तेरे दिमाग में है, तेरी किताबों में, तेरी मालूमात में है, मुहद्दिस आजम से लेकर फारूक आजम, सिद्दीक अकबर तक जितने वली सहाबी ताबईन में, तबे ताबईन में आज भी जितने हैं, जितने किचौसा शरीफ के औलिया, महाराणा शरीफ, बरेली शरीफ, बदायूं शरीफ, जितने शरीफ, सुन्नियों की तो मुकद्दर है ना, हमारे यहाँ तो सब शरीफ हैं। तो जितने शरीफ में औलिया अल्लाह आबाद हैं, रौनक अफरोज हैं, जलवागर हैं, इन तमाम करोड़ों वलियों में ओनली गरीब नवाज अकेले, मैं दर्जे की बात नहीं कर रहा हूं, मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूं, बेवकूफ लोग हैं जो दर्जे को दर्जे से लड़ाते हैं, मुझे मालूम ही नहीं दर्जा तो बताऊं क्या। मैं तो गरीब नवाज का सर्विस रिकॉर्ड बता रहा हूं, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज, अनकाउंटेबल औलियाउल्लाह फ्रॉम ताबईन टू दिस पीरियड टिल माय लाइफ, हाशमी तक, ख्वाजा हसन बसरी से लेके हाशमी तक, न जाने कितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह पैदा हुए, बट इन लातादाद वलियों में ख्वाजा गरीब नवाज अकेले हैं जिन्होंने अकेले 90 लाख लोगों को जामे तौहीद पिला दिया, कलमा बहा दिया, मदीने वाले का बना दिया, अरे अल्लाह वाला बना दिया। लोग मुरीद बनाते हैं, वो वली बनाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की यही सिफत है। और कैसे वली बनाते थे? बात करके, पटा करके, रसीद काट के नहीं। नमाज में इकट्ठा करते, नमाज में मस्जिद में इकट्ठा होते सब, और मेरा ख्वाजा नमाज पढ़ाता, अरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पूरी लाइन वही हो गई। जो बैठे वो भी तो वली हो गए। हमें जो नजर से वली बना दे, ये नजर से बनाना आपने सीखा कहाँ? उनका अरे नजर ही से तो काफिर आजम को फारूक आजम बनाया था। मैं अताए रसूल हूँ, ये अताए रसूल है। निगाहों से वली बना दो जैसे मुस्तफा ने निगाहों से। हमें निगाह पर उमर फारूक पे डाल दी तो फारूक आजम हो गए। और ये तो खैर बहादुर और साफे हमीदा के हामिल भी थे। हालत कुफ्र में होने के बावजूद बड़ी मर्दानगी थी।
हाँ, कोई वो बेबाकी थी, झूठ बोलते नहीं थे, गीबत करते नहीं थे। अरब के काफिर भी गीबत नहीं करते थे, जो बोलते थे मुंह पे बोलते थे। कुफ्र की हालत में भी वो झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते। तो जो झूठ बोलता है, गीबत करता है, उसको सोचना चाहिए कलमा पढ़ने का असर उस पर हुआ क्यों नहीं। मगर आइए, ये नजर, ये तो उमर इब्न खत्ताब है। मेरे रसूल की नजर अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों पे पड़ जाए तो वो बोलने लगे, बेजान को बुलवा दिया। वो नबी ने तो बेजान में जान डाल दिया। मखदूम अशरफ समनानी ने, मैंने पूछा ये मिला कहाँ था? खजाना मदीने में। अताए रसूल बनकर जो आया, अदाए रसूल लेकर के आया। तो इट्स माई ख्वाजा गरीब नवाज सर्विस रिकॉर्ड that he made Muslim. 9 million people became Muslim, entered into Islam on the single hand of ख्वाजा गरीब नवाज। किसी वली का ये रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ने वालों को पढ़ाया है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ना कलमा पढ़ने वालों को पढ़ाया है। ये गरीब नवाज की वो अदा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और दूसरी बात सुन, बदअकीदत तुम भी सुनो, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सुन्नी आलिम दीन बोले और उसमें हिसामुल हरमैन का नूर ना आए, फतावे रिज़विया का नूर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए चलते चलते मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि देख, हुकूमत के लिए कम से कम जिंदा होना जरूरी है। फरमान जारी करने के लिए राजा का जिंदा होना जरूरी है। अगर राजा जिंदा नहीं तो फरमान कौन जारी करेगा? हमें जिंदों से मिला जाता है, जिंदों से लिया जाता है। तो बदअकीदों कान खोल कर सुन लो, कल भी ख्वाजा जिंदा थे, आज भी ख्वाजा जिंदा है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। और देने का आलम यह है कि जिस तरह दरिया ये नहीं देखता कि पानी पीने वाला साधु है कि संत है, सूफी है कि मौलवी है, मुफ्ती है कि पापी है, शराबी है या जानी है, दरिया ये नहीं देखता, अपना पानी किसी पे नहीं रोकता। मेरा ख्वाजा भी दरियाए मार्फत है, पहचान का दरिया है। जब बारगाह में कोई चादर लेके जाता है तो ये नहीं देखता सिख की चादर है या हिंदू की चादर है या मुसलमान की चादर है। अरे जो ख्वाजा काफिरों की नजर में जिंदा हो, तेरी नजर में मुर्दा कैसे हो गया? फाइनल बात यह है कि नबी की जगह वली आया है, नबी की जगह वली आया है। नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत चालू है। तो अब जमात में मुरीद होने के लिए वली ढूंढा करो। सहाबा ने नबी का हाथ पकड़ा, तुम बायत होने के लिए वली का पकड़ो। और वली वो नहीं है जिसे तुम बनाओ, वली वो है जिसे खुदा बनाए। इसलिए कि वलीउल्लाह है, वलीउल अब्द नहीं है। बंदे का वली नहीं, अल्लाह का वली है। तो अल्लाह बनाएगा तो बनेगा। और उसके लिए जरूरी है कि वो वली अगर है तो किसी वली के खिलाफ बोलता तक नहीं, किसी वली के खिलाफ सोचता तक। अगर बोलते और सोचते देख लो तो समझ आई वली है ही नहीं। हमें कैसे हो सकता है वली हो और वली के खिलाफ हो? जब नबी नबी के खिलाफ नहीं होते तो वली वली के खिलाफ नहीं होगा। और अगर समंदर की अजीब मिजाज है, बहुत लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं समंदर को देखकर। समंदर को पहचान ही नहीं पाते, देख रहे हैं पहचान नहीं पाते। देखते हैं कि कितनी बेचैनी है समंदर में। साहिल पे खड़े होके
दरिया को देखो, मौजें मारती है, एक दूसरे से टकराती है, बड़ी लड़ाई है, बड़ा इख्तिलाफ है, बहुत टेंशन है, बड़ी मारामारी है। और जब सारी लहरें एक दूसरे से लड़ भिड़कर साहिल पर आती हैं तो सर पटकती हैं। पूरी दुनिया का ख्याल ये है समुंदर में इत्तेहाद नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी आंख तो है, अपर चैम्बर खाली है, भेजा नहीं है। ये जो तुमको उछाल दिखाई देती है समंदर में, इस उछाल में कुछ नहीं है। ये जो लहरें हैं, इन लहरों में कुछ नहीं है। माल समंदर की गहराई में है, ऊपर नहीं है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं यार ये कलमा पढ़ने वाले, ये कलमा पढ़ने वाले बड़ी लहरें मार रहे हैं भाई। समंदर के किनारे से आते हैं, साहिल पे उछाल मारते हैं, ठहराव नहीं, सुकून नहीं, शांति नहीं। इन बेवकूफों से आके कहो ये मार्फत इलाही का समंदर है, सुकून इसके अंदर है। गहराइयों में मोती, गहराइयों में माल, कमाल गहराइयों में है। आप देखो ये कादरी रंग, ये चिश्ती रंग, ये सोहरवर्दी रंग, ये नक्शबंदी रंग, ये निजामी रंग, ये साबरी रंग, ये वारसी रंग, ये कलंदरी रंग, ये विलायत का रंग, ये इमामत का रंग, ये मुहद्दिस का रंग, ये मुजद्दिद का रंग, ये मुज्तहिद का रंग, ये इमाम का रंग, ये मुहक्किक का रंग, ये सुन्नियों का रंग। ये रंग अलग अलग दिख रहा है मगर गहराई में एक ही अकीदा है। इश्क़े रसूल का मोती गहराई में है, ताल्लुक बिल रसूल का मोती गहराई में है, अकीदे तौहीद गहराई में है। ऊपर ऊपर लहरें इसलिए हैं कि इनके पास वजन नहीं, और जो मालदार हैं वो समंदर की गहराइयों में नजर आते हैं। इन्हें गलतफहमी हो गई कि ये इत्तेहाद की जरूरत है। मैं कहता हूं ऊपर लहरें दिख रही हैं, दिखने दो, रंग अलग अलग दिख रहा है, दिखने दो, मगर इस समंदर की गहराई में डूब के देखो। साइंस का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि हिंद महासागर की गहराई में हरकत भी नहीं है, जुम्बिश भी नहीं है, लहरें भी वहां नहीं है, सुकून है गहराइयों में। सुकून कहाँ है? गहराइयों में। ऊपर ऊपर तैर सकते हो, डूब के देखो, डूब के देखो। एक बूंद था, ड्रॉप ऑफ वाटर, उसका नाम था ड्रॉप। ड्रॉप, एक बूंद समंदर में गया। अब कोई उसे बूंद नहीं कह रहा, फैला हो गया, मिट गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड। ही डिस्ट्रॉयड हिज एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया उस बूंद ने। कब? जब समंदर में गया, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया जब समंदर में गया। अब उसकी बोली अपनी नहीं, समंदर की बोली है, समंदर की लहरें हैं। उसने अपने वजूद को खत्म कर दिया, अपने वजूद को खत्म कर दिया समंदर में, वजूद को खत्म कर दिया समंदर में, अपनी एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और चला गया समंदर में। इसी को फैला कहते हैं, फैला। और फैला की एक और किस्म है, फैला की एक सूरत और है कि दरिया से ही कोई पानी निकले, मछली ने उछाल मारा और दरिया की चंद बूंदें समंदर के बाहर रेत पर गिर गई। कुछ बूंदें
दरिया से निकलकर साहिल पे गिरे, वो भी खत्म हो गई, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, वो भी फेला हो गई। मगर जो दरिया से निकलकर साहिल पर गिरा वो हमेशा के लिए फैला हो गया, और जो बाहर से दरिया में गया वो फैला होकर हमेशा के लिए बका हो गया। ये लहरें लड़ती हुई दिखाई देती हैं, लड़ाकू नहीं है। इन्हें समझने की कोशिश करो, इन्हें समझने की कोशिश करो कि फेना और बका, कम टू द पॉइंट। बाहर से पानी की एक बूंद समंदर में जाए तो बूंद फेना, समंदर से पानी की एक बूंद साहिल पे गिरे तो भी फेना। लेकिन जो गहराई में है, लुलु मरजान गहराई में है, हसन हुसैन गहराई में है, गौस ख्वाजा गहराई में है, मखदूम कलिया गहराई में है, मखदूम शमनानी गहराई में है। तो जो गहराई में होता है, जो गहराई में होता है वो मिलना, वो शांति में है, वो सुकून में है, क्योंकि समंदर की गहराई में सुकून है। पूछ गौसे आजम से कितना सुकून है, पूछ गरीब नवाज से कितना सुकून है, मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहंदी सुकून से है, ये गहराइयों में है। और सुनो, अल्लाह ने नेमतें समंदर की गहराइयों में रखा है, सतह आप पे नहीं। अगर तुम तैरोगे सेहत बनेगी, मालदार नहीं बनोगे। जो समंदर में तैरते हैं उनकी बॉडी अच्छी बनती है, उनकी कैरेक्टर अच्छा नहीं बनता, उनकी सीरत अच्छी नहीं बनती। जो ऊपर तैरते हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और जो डूब जाते हैं अपनी आखिरत का ख्याल रखते हैं, अपनी आखिरत का ख्याल रखते हैं। आखिरत के लिए गहराइयों में जाना होगा, इल्म की गहराई, मार्फत की गहराई, तरीकत की गहराई, हकीकत की गहराई, शराफत की गहराई, सदाकत और अदालत की गहराइयों में वो नजर आते हैं। He was happy। अगर इमाम हुसैन चाहते पानी मिल जाए, पानी भाग के आता। लबे हुसैन पानी को नहीं तरसा था, पानी ही लबे हुसैन को तरस गया। Intentionally he was happy not to drink a drop of water। एक बार बताओ मुझे, क्वेश्चन करके चला जाऊंगा मैं, जवाब तुम ढूंढते रहना। जितने रास्ते पानी के आने के थे वो 3 थे, तीनों को रोक दिया इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन ने पहला तो खुद ही जाते और लेके आ जाते, कोई क्या कर लेता, शेर खुदा का बेटा शेर खुदा है, उंगलियों पर खैबर को उड़ाने वाला, दरवाजा खैबर को उंगलियों से उठाकर फेंक देने वाले का बेटा। तो पहला तो ये था जाते और लाते नहीं गए, खुद नहीं गए। और जब हजरत अब्बास अलमबरदार मुस्कीजा लेके गए तो पानी वापस आने नहीं दिया, वहीं शहीद हो गए। तो व्हाट इज इंटेंशन ऑफ इमाम हुसैन? हे अल्लाह, अगर यू लाइक मी थर्स्टी, I will be thirsty। Oh Allah, you love thirsty, I am thirsty। You love hunger, I am hungry। You are for me, I am for you। हे अल्लाह, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जो तुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपनाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा। वरना ध्यान से चलो घर में, खेमे ज़ैनब में, और ध्यान से देखो, सब जमीन पे सो रहे हैं सवाए अली असगर के। I would like to invite your kind attention, please। अली असगर जमीन पर नहीं लेटाए गए, पढ़ लो इतिहास, हिस्ट्री, तारीख। हमने जो जाना है उस देखा है कि कभी वो इमाम हुसैन की गोद में है,
उन्होंने दूसरे को दिया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में है, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में है, कभी उम्मे रुबाब की गोद में है, और जब सब थक गए तो झूले पे है। ये करबला में झूला बनाने की क्या जरूरत थी? 4 लकड़ियां करके उसमें चादर छोटी सी बना करके उनको जमीन पर क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं फर्श पर लेटाया गया? क्यों झूले पर है? कभी गोद में है, आगोश में है, बाहों में है, झूले पर है, जमीन पर नहीं। क्योंकि जबरदस्त अंदेशा था कि अगर अली असगर को मैंने जमीन पर लेटा दिया तो कहीं इसकी एडियों की रगड़ से नया आबे जमजम न निकल आए। ये वही अली असगर है जिसका सगा परदादा इस्माइल की एडियों की रगड़ से आबे जमजम निकल आया। कहीं इस बच्चे की एडियों की रगड़ से दोबारा पानी न निकल आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खेमे में अगर पानी निकल आया तो न पीने की क्या वजह होगी? वो राजी थे। यहां अजमेर में वो मामला नहीं था। यहां जो रोका टोका, गरीब नवाज ने ठोका। बोले ये प्याला लेके जा, अना सागर से बोल तुझे हसन संजरी ने बुलाया। दुनिया ने ये नहीं देखा कि अना सागर का पानी पियाले में गया कैसे, पर ये सबने देखा कि अना सागर सूख गया। जैसे ही अना सागर सूख गया, हाहाकार, दुनिया बेकरार, क्या करे सरदार, पूरी फौज बेकार। एक वली के सामने वो बेकार हो गया जिसने 11 मर्तबा गजनवी को गौरी को 11 मर्तबा हराया था। हथियार से वो हार गया ख्वाजा के किरदार से। समझो सूफी क्या होता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सूफी एंड सेंट एंड स्पिरिचुअल पर्सन। Our country, whole entire world is needy of spirituality, needy of reality, needy of peace of heart. अब जब गए चमत्कार को नमस्कार, सल्यूट टू मिरेकल, पैर पे गिर गए, ख्वाजा माफ कर दो। ख्वाजा था, माफ कर दिया। राजा होता तो पनिश करता, ख्वाजा है, माफ कर दिया। कहा जाओ ये प्याले को अनासागर के एरिया में झुका दो। किसी ने ये नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे गया, पर ये सबने देखा कि अनासागर लबालब भर गया। Question arises here कि जब इमाम हुसैन पे पाबंदी लगाई गई तो ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा ताकत वाला, करामत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, रिफत वाला, सियादत वाला, क़यादत वाला हुसैन, he is not using his spiritual power। दरियाए फरात के पानी को खींचवाया नहीं, अना सागर को गरीब नवाज ने खिंचवा कर खेमे में बुला लिया। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के मुझे पूरा शजरा याद नहीं है, न जाने कितने बेटों के बाद का बेटा गरीब नवाज, गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, न जाने कितने वालिद के बाद इमाम हुसैन।
पर इमाम हुसैन करामतन पानी फरात से नहीं खिंचवा रहे हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान में अजमेर में अना सागर से करामतन पानी खिंचवा रहे हैं। ये दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस क्यों है? मैंने कहा बे डिफरेंस देखने वालों, हमेशा डिफरेंस पैदा करते हो। अच्छा खासा सुन्नी चला रहा था, डिफरेंस पैदा कर दिया। अच्छा खासा साहबा और अहले बैत के मानने वाले आ रहे थे, डिफरेंसेस ला रहे हो। ओ मिस्टर डिफरेंस, रियली यू आर डिफरेंट। हमें ड्यूटी अलग अलग है। ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट। सीए अकाउंट देखता है बस, कंस्ट्रक्शन नहीं। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन देखता है, ज्योग्राफी नहीं। फिजिशियन फिजिक्स देखते हैं, उर्दू लिटरेचर नहीं। सबकी ड्यूटी डिफरेंट है भाई। माशाल्लाह। कोई प्राइम मिनिस्टर है, हिज ड्यूटी इज डिफरेंट। होम मिनिस्टर ड्यूटी इज डिफरेंट। यहां ख्वाजा गरीब नवाज और इमाम हुसैन की ड्यूटी अलग अलग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज की ड्यूटी कुछ और थी, इमाम हुसैन की ड्यूटी कुछ और थी। भारत में, इंडिया में गरीब नवाज आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। और इमाम हुसैन करबला में गए थे इस्लाम बचाने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है, मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। दो किस्म के है, बाहर से दो प्रकार के मुसलमान भारत में आए। एक जमीन के लिए आया, जमीन के लिए, वो दीन धर्म नहीं देखा। आते ही इब्राहिम लोदी से लड़ा। अगर इस्लाम के लिए आता तो मुसलमान से काहे लड़ता? जमीन के लिए आया। दिल्ली पे कब्जा किया, आगरा पे कब्जा किया, जमीन के लिए आया। 11,000 सेना लेके आया, जमीन के लिए आया। तीर लाया, तलवार लाया, और सुना है तोप भी ले आया, जमीन के लिए। और इसी भारत में बाहर से आने वाला जब दीन के लिए आया, मुसल्ला लेके आया, तस्वीर लेके आया, पियाला लेके आया, मोहब्बत लेके आया, शांति लेके आया, सलामती लेके आया, तौहीद लेके आया, नबूवत का पैगाम लेके आया। जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, खून खराबा किया। जो दीन के लिए आया वो हथियार नहीं, किरदार लेके आया। दोनों में फर्क है। जो लोग हथियार लेकर आए वो हमारे नहीं हैं, हमारा वो है जो किरदार लेके आया। अब दिल में ये जुमले को रख लो, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं। तवज्जो, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। अब भारत में आना है तो कहाँ जाएं? कौन हृदय सम्राट है, कौन शक्तिशाली है? हम लोग जब घर रहते हैं तो कहते हैं
अपने एरिया में होता तो अच्छा था। वो भी जब मकान ढूंढते हैं मुस्लिम एरिया में आते हैं, कहीं नहीं यहाँ तो सब गोश्त की महक आएगी। अपना एरिया होता, अबे एरिया वालों कब भारत वाले बनोगे? तो ख्वाजा साहब क्या कह रहे, सबसे डेंजर जगह कहाँ है, सबसे खतरनाक जगह कहाँ है? बोले बहुत। आंख बंद करके तीर चलाता है, आंख बंद करके जब तीर चलाता है लोगों को अर्जुन वहां याद आता है। अल्लाहू अकबर, ऐसा कहा जाता है। उसी के राज में आए, अना सागर के सामने डेरा जमा दिया, क्योंकि वजू जरूरी है, पानी जरूरी है। राजा के सेना नूरानी शक्लों को पहचान नहीं पाए। जो अंधेरे में रहे वो उजाले को क्या जाने। ये कौन सी नई सूरत है, नया मॉडल है? ऐसा तो उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि जन्नती सामने आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कौन हो तुम लोग? हम मुसाफिर हैं, डेरा डाल दिया। तो इसका पानी पीते हो? उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, ये राजा का तालाब है, राजा का ऊंट पिएगा। तुम यहां से उठो, उठो। यू कांट स्टे हियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ राजा। राजा को पता ही नहीं, चाय से ज्यादा केतली गरम। राजा नहीं बोलता। दिल्ली में खामोश है, चाय खामोश है, केतली सड़कों पे है। उठ जाओ, तो यू कांट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं रह सकते। गरीब नवाज ने क्यों, यहाँ ऊंट बैठेंगे। ओके, शांति संदेश लेके आए, झगड़ा नहीं। नो प्रेशर इन रिलीजियन, लाई करा हाफिद्दीन। खड़े हो गए, अच्छा तो फिर ऊंट ही बैठे। चले गए दूर। शाम हुई, ऊंटों को तबेले में ले जाना। ऊंटों को उठाया, ऊंट उठ ही नहीं रहा। मारने लगे तभी नहीं उठ रहा, डंडा टूट गया, ऊंट उठता ही नहीं। मैंने आलमे ख्याल में ऊंट से पूछा, तू बैठा क्यों, बैठा क्यों? का राजा के हुक्म से। उठता क्यों नहीं? खाजा के हुक्म से। उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है मेरे मालिक। जब तूने हमें खाजा दिया, हिंद का राजा दिया, तो फिर अब हमारी आबरू भी बचा ले। हमारे हम मुकद्दमों में फंसे हैं, मुकद्दमों में फंसे हैं, नजात दे दे मालिक। तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं कि हम बुराइयों को दूर करते रहेंगे। तौबा करते हैं कि हम, और इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम गीबत के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेंगे, ताकि मिल्लत इस्लामिया सुन्निया एक हो जाए, नेक हो जाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन रहमतुल्लाह।